So hi guys, so this part 2 would be like the continuation of the part 1 only. Like we studied till the nomenclature topic, and in this video we will study about how data is stored, typecasting, how negative numbers are stored, and basic operators like relation operator, logical operators, and arithmetic operators. So I think you would like the video. It will start from the same point where we left at the part 1. So let's move towards the part 2 and let's meet at the end of the part 2. Thank you. अब ये तो मैं समझ में आ गया, डेटा टाइप वगैरह स्टोर करता, लेकिन करता कैसे है भाई स्टोर, ये भी तो पता होना चाहिए। अब मतलब इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ, हाउ डेटा टाइप्स आर स्टोर्ड, होते कैसे हैं भाई स्टोर, ये भी तो पता लगना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं इंट ए बी, इसकी वैल्यू हमने रखी 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है इंट कितनी लेगा, 4 बाइट, 4 बाइट लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था बाइनरी से हमने डेसिमल वगैरह हमने सीखा था अभी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ 8 को, तो यार हमारा आता है 1000, ठीक है। मतलब कितनी चाहिए थी, 4 बिट ही चाहिए थी भाई हमको, 4 बिट ही चाहिए थी कि 10, लेकिन मांग कितनी ली, 4 बाइट की जगह, 4 बाइट में 32 बिट। तो यार 4 में तो समझ में आ गया मेरे को 1000 आ जाएगा, बाकी 28 में क्या आएगा, बाकी 28 में कुछ नहीं, 000 आएगा। जहाँ पे भी कुछ नहीं है वहाँ 0 अपनी जगह घेर लेगा, डॉट 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 28 0, उसके बाद 100 जो कि 8 दर्शाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 32 बाइट है, ठीक है। कोई अगर मैं और एग्जांपल भी लूँ, क्या लूँ, 11 ले लेता हूँ, 11 नहीं 10 ले लेता हूँ, 10 को मैंने वही करा 0 5, ये करा 1 2, वापस करा 0 1, ये करा 1010, तो आ गई मेरी बाइनरी, ठीक है। ये 4 बिट ले लेगा, बाकी 32 में 00 वगैरह स्टोर होंगे, ठीक है। मेरे को समझ में आ गया जो भी फंडा है, ठीक है। कैरेक्टर्स कैसे स्टोर होते हैं, अब भाई हमने क्या बताया था, बाइनरी लैंग्वेज में होता है कंप्यूटर काम 0 1 में। तो यार जो मैं ABCD वगैरह लिख रहा हूँ, ये समझ में कैसे आ रहा है कंपाइलर को, कंपाइलर को तो नहीं आना चाहिए समझ में, बाय मतलब डेफिनेशन ऑफ द बाइनरी लैंग्वेज को नहीं आना चाहिए। तो यार हम समझा कैसे नहीं है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कैड C इक्वल्स टू A, ठीक है। तो यार मतलब ये बताओ कि ये समझ क्या रहा है, इसके अंदर जा क्या रहा है, आप बताइए क्या हो सकता है इसका मतलब बेसिकली। अब अगर मैं सपोज ऐसा लिखूँ, यहाँ लिख दूँ कैर, ये मैंने क्या लिखा था A, ठीक है, मैं करा दूँ A को प्रिंट, ठीक है, कराया मैंने प्रिंट, क्या इसके अंदर गया क्या ये बताओ मेरे को, वो तो मैंने देख लिया गया इसके अंदर अभी A, ठीक है। इधर मैं आपको एक पहले समझाना हो कंसेप्ट किसका, स्काई टेबल का। स्काई टेबल, इसका मैं कंसेप्ट समझाना चाहूँगा, ये होता क्या है। स्काई टेबल होता क्या है, अगर मैं पहले सर्च करूँ कि स्काई टेबल होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पहले से सर्च कर रखा है, तो यार कुछ इस तरीके का टेबल होता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ होता है कि कोई भी डेसिमल नंबर है या कोई हेक्सागोनल नंबर है, हेक्सागोनल का क्या होगा 6 साइड का होगा, उस चीज़ को हम कैरेक्टर के फॉर्म में क्या दर्शाएंगे, जैसे यहाँ लिखा है 0 को नल, ये देखो इनके कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, इन कैरेक्टर्स आप इन नंबर को दर्शा सकते हो, लेकिन ये हमारे इतना इंपॉर्टेंस के नहीं है। हमारे इंपॉर्टेंस के हैं ये कैरेक्टर्स, 65 A कैरेक्टर से मैप है, 66 B से मैप है, ऐसे ही करते करते Z 90 से मैप है। तो 65 से 90 हमारे माइंड में होने चाहिए कि यार ये अपर केस अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है।
97 स्मॉल ए लोअर केस ए के लिए, यहाँ से लेकर 122 तक लोअर केस के अल्फ़ाबेट से मैप्ड होते हैं कौन सी ए नंबर्स, ठीक है। अगर मैं ये लिखूँ, क्या लिखूँ, यहाँ मेरा कैरेक्टर ए था, मैंने लिखा 97 है, कैरेक्टर इक्वल 97। अब बाय डिफॉल्ट तो यार इंटीजर वैल्यू चलेगी यार, इसको तो नहीं होना चाहिए, एरर थ्रो करना चाहिए। लेकिन अब ये इसके अंदर क्या जाएगी, इसके अंदर जाएगी वैल्यू किसकी, जिस तरह सेकंड में प्रिंट करा देता हूँ पहले से, क्या काउंट सी आउट का ए, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू गई ए की, 97 से स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, ये देखो 97 से स्टार्ट हुआ, वैल्यू क्या दर्शाई इसने ए, 98 कर दूँ मैं, सपोज 98 कर दिया मैंने, दर्शाई मैंने वैल्यू, कितना आ गया, बी आ गया। यही करो आप स्टार्टिंग से, जैसे मैं 65 से बोला था उधर, 65 दर्शाया, बड़ा ए आ गया, ठीक है। ऐसे करते 122 जो भी आप दर्शाना चाहो। इसका मतलब बेसिक फंडा ये होता है, कैरेक्टर्स को नंबर के फॉर्म में दर्शाना या नंबर्स को आप कैरेक्टर के फॉर्म में दर्शाना, मैपिंग होती है। तो इसका बेसिक फंडा होता है कौन सा कैरेक्टर कौन से नंबर से मैप है, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिंट वगैरह स्टोर वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे कैरेक्टर स्टोर होते हैं बाइनरी के अंदर। जैसे आपने 65 लिख दिया, अब इस 65 को क्या होगा, सबसे पहले ये हम करेंगे इसे बाइनरी में कन्वर्ट। इस 65 को हम करेंगे बाइनरी कन्वर्ट, कुछ जैसे फला फला नंबर आया उसको फिर हम इधर स्टोर करेंगे। जैसे सपोज जैसे मेरे को 97 का याद है, थोड़ा मैंने कॉलेज वगैरह में ये हमें लर्न करवाते थे काफ़ी, कि 011000001, ये हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 7, ये हमारी होगी 8 बिट्स। तो यार इनको तो हम यूज़ करेंगे, बाकी आगे क्या क्या आएगा 0 तो ऐसा हमने स्टोर करा दिया। कैरेक्टर्स को भी स्टोर करा दिया हमने बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो यार ये हमारा फंडा था अभी तक का, ठीक है। अभी तक आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आई है। अब भाई हमारा आता है बहुत एक मेन टॉपिक, क्या है, टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग ये मेन क्यों है, क्योंकि यार ये एक प्रोसेस है दैट डिफाइंस कि हम वेदर वी कैन लाइक कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अदर। इट इज़ एक्चुअली अ कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इफ़ इट इज़ वैलिड। कभी कभी इनवैलिड भी होता है, अगर वैलिड हो तो फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लिया इतना। एग्जाम्पल के तौर में सपोज मैंने क्या डाल दिया, इंट ए इज इक्वल्स टू कितना है, कैरेक्टर ए डाल दिया मैंने। तो भाई क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं, लेट्स सी। इधर मैंने लिखा इंट b इज इक्वल्स टू कैरेक्टर b, लेट्स से, ठीक है। b को मैंने कराया, इधर कोई एरर शो कर नहीं रहा, सी आउट मैंने कराया, क्या आना चाहिए, क्या है, चल जाना चाहिए, 98 आ गया। ऑल्दो मैंने इसके अंदर कैरेक्टर लिखा है लेकिन ये चल गया इंट, क्योंकि इस वेरिएबल ने स्काई वैल्यू स्टोर कर ली। और उसने कहा ठीक है यार ये कैरेक्टर है, ऑल्दो अगर मैं इंटीजर ही स्टोर कर सकता हूँ तो वाई नॉट द स्काई वैल्यू। 98 वैल्यू है इसकी, 97 ए की, स्मॉल ए की होती है, मैंने आपको बताया लोअर केस वाले में, 98 स्मॉलर लोअर केस वाले बी की है। तो वाई नॉट आई स्टोर दी स्काई वैल्यू अगर है तो। देखो इससे हम ये दर्शा सकते हैं, अगर मैंने कैरेक्टर भी यहाँ पे 98 लिख देता ना, इसको मैंने करा कमेंट, अब मैं कराता ना प्रिंट, अब आता भी। तो यार वही चीज़ को हमने उल्टा कर दिया। इधर हमने कैरेक्टर्स वैल्यू डिफाइन कर दी इंटीजर के तौर में, और इधर हमने इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर से डिफाइन कर दी, ठीक है। इससे क्या था टाइप कास्टिंग, यहाँ पे हमने इंटीजर को कैर को इंटीजर बना दिया बिकॉज इट इज़ वैलिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अब देखो यार एक कंडीशन कभी कभी ऐसी भी होती है कि जहाँ पर हम ऐसे चीज़ को टाइप कास्ट कर रहे हैं जो कि यार जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे कुछ
ज़्यादा ही बड़ी है, जितनी इसकी लिमिट है वैल्यू की उससे बड़ी है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है कि इंटीजर तो ले लेता है भाई 4 बाइट, 4 बाइट ले लेता है, लेकिन भाई कैरेक्टर तो एक ही बाइट लेता है ना। 1 बाइट मतलब कितना, 2 की पावर 8, 8 बिट्स होती हैं एक बाइट में, और -1 कि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सीन है। और ये कितनी ले लेता है, ये लेता है कितनी, 4 करके कितनी हो जाएगी, 8 × 4 32। तो भाई कहाँ इसकी कैपेसिटी, कहाँ इसकी कैपेसिटी, ये कितना बैठ रहा है, ये तो भाई 64 तक ही बैठ रहा है अगर 2 की पावर 8 लें। और अगर इस तौर में देखा जाए तो 0 से लेके 63 तक भाई यही स्टोर हो पा रहा है यहाँ पे तो, ठीक है। और यहाँ तो भाई कुछ बहुत बड़ा ही नंबर स्टोर हो रहा है। तो यार अगर मैं इमेजिन करो, अगर मैं ये डाल दूँ अपने प्रोग्राम में, क्या डाल दूँ, ये देखिए, अगर मैं ये डाल दूँ कि हमारा जो कैर है ना CH, इसको मैंने कर दिया 7 8 9 4 5, इतना कर दिया भाई। अब मैं चाहता हूँ कि सी आउट में CH प्रिंट कराओ, मेरे को देखना है कि इसका आंसर आता क्या है, ठीक है। मैं करता हूँ ये, वार्निंग आ गई, क्या आ गई वार्निंग, ओवरफ्लो इन इम्प्लिसिट कांस्टेंट कन्वर्जन, A इक्वल्स टू, सॉरी A नहीं, CH इक्वल्स टू अपना 7 8 9 4 5। इसका मतलब क्या है, वह मतलब यह है कि जब कैरेक्टर स्टोरी 64 उसकी वैल्यूज़ तक ही स्टोर कर होता है 2 की पावर 8 तक, तो इतना बड़ा नंबर कैसे स्टोर कर लेगा। यही अगर मैं 55 करता यहाँ पे, क्या ये कर लेता, हाँ कर लेता, आंसर भी दिया इसने, ठीक है। 7 कहाँ से दिया इसने, यहाँ में ही मेंशन होगा, ये देखिए 55 डेसिमल का कैरेक्टर 7 है, ठीक है। ये इसने यहाँ पे अपना काम कर दिया। तो यहाँ तक तो कर सकता, लेकिन उसके बाहर करोगे तो लिमिट बाहर हो जाएगी इसकी। तो यार यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं होती, तो दिस इज द इनवैलिड कंडीशन। सो लाइक वी कैन ओनली परफॉर्म टाइप कास्टिंग व्हेन इट इज़ अ वैलिड सिचुएशन, एंड इट लाइक इट डजंट वर्क एवरी टाइम दिस टाइप कास्टिंग, ठीक है यार, इतना समझ में आ गया। अब यार एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि ये तो समझ लिया हमने कि हमारे मतलब ये स्टोर कैसे होता है पॉजिटिव नंबर, लेकिन नेगेटिव नंबर आ गया, क्योंकि यार माइनरी में 0 1 की लैंग्वेज है, तो माइनस तो यूज़ करते नहीं हो उसमें। तो यार हम माइनस का पता क्या लगाएंगे कि +5 है -5 है, ये चक्कर क्या है इसका, ठीक है यार, कोई सीन नहीं, इसका मैं आपको बस समझाता हूँ मतलब है क्या, ठीक है। हाउ नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड। तो यार नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए ना, सबसे पहले हमको उसको पहचानना आना चाहिए कि नेगेटिव नंबर हम पहचाने कैसे, कि यार है कौन सा या कौन सा नहीं है। तो जो जैसा आपने कुछ भी नंबर को आपने बाइनरी में स्टोर कराया किसी भी नंबर को, तो द फर्स्ट बिट ऑफ दैट नंबर, और लाइक इंटीजर आई वुड से, नंबर्स में हम वैसे बेसिकली हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो द फर्स्ट बिट ऑफ द like binary like representation of that number will decide whether the number is positive or negative. If it is starting with 0, that means कि नंबर पॉजिटिव है, और अगर 1 से हो रहा है दैट मीन्स ये नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यार सीन क्या है, 5 को हमको पता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी कितनी, 5 करा 2 1, इधर आया ये 0, ये आ गया 101। तो यार ये 101 हमने यहाँ लिख दिया, बाकी 29 बिट्स हमारे 000 वगैरह हो गई, ठीक है, कोई सीन नहीं है, हो गया हमारा स्टोर। -5 कैसे करूँ मैं ये बताओ। तो इसके हैं 3 स्टेप्स किसी भी नंबर को सॉल्व करने का। क्या 3 स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो यार नेगेटिव साइन को मार दो इग्नोर, यू जस्ट हैव टू फॉरगेट द नेगेटिव साइन, ट्रीट इट लाइक इट इज़ +5 ओनली, ठीक है, +5 कर दिया हमने। इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालो, फिर इधर हमने निकाल दी 101, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका है ना 2 कॉम्प्लीमेंट,
यहाँ से हमारे 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे करते करते हमारे 29 बिट्स के 0 0 आ गए, ठीक है। अब यार टू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि पहले हमने निकाला इसका वंस कॉम्प्लीमेंट एंड देन वी एडेड +1 इन इट। तो यार पहले वन कॉम्प्लीमेंट तो बताओ, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेकंड कॉम्प्लीमेंट, जस्ट टेल मी व्हाट इज वन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्या कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी ना, यहाँ से डॉट 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 करके 0 1 0, इसको कर दो फ्लिप। फ्लिप का मतलब क्या है कि 1 को 0 बना दो और 0 को 1 बना दो, ठीक है। ये ठीक है, समझ में आ गया। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, डैट 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 डैश 1 1 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें फिर अब 1 ऐड कर दो, इसी वाला 1, ये ऐड करा, कितना आया 1 1 0 1 1 डॉट 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 1 आ गया। अब +1 का मतलब माइनस है, तो इससे हमने करा दिया क्या, 1 क्या करा दिया हमने, हमारा -5 को स्टोर। अब इधर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 29 1 है और फिर 0 1 1 है अपना। अब आप कह रहे हो ठीक है स्टोर तो मैं डिस्प्ले कैसे कराऊँ, डिस्प्ले तो कराना है हमको, पता कैसे चलेगी हमारा सही तरीके से स्टोर हुआ है या नहीं। तो यार कुछ नहीं करना, इसका भी सेम ही फंडा है कि नेगेटिव नंबर को डिस्प्ले कैसे करें, ये समझाइए आप हमको। सो फॉर डिस्प्लेइंग द नेगेटिव नंबर आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी चीज़ का वापस से सेकंड कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेकंड कॉम्प्लीमेंट वही जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, उसमें +1 ऐड कर दो, ठीक है। हमारा क्या था, ये और ये, ठीक है, हो गया। इसमें हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला है इसका 0 0, यहाँ क्या हो गया अपना 1 0 0 डैट 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 0, ये 1 कॉम्प्लीमेंट +1 कर दिया, तो हमारा आ गया क्या सेकेंड कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा क्या बना 1 0 1 0 0 डॉट 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 0। तो यार ये क्या आता है, ये तो +5 की तो रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, +5 थी, लेकिन वो समझ गया था कि यार यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब माइनस ही आएगा। +5 की रिप्रेजेंटेशन तो समझ गया वो, लेकिन आएगा माइनस ही, ठीक है, कर दिया उसने -5 प्रिंट कंप्यूटर में, ठीक है। यार अब एक चीज़ बताओ, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेके इतनी बड़ी हमने खिचड़ी क्यों पाल रखी है? सीधा नहीं कह सकते कि यार इसी रिप्रेजेंटेशन में 1 हो और ये 0 0 करके 1 0 1 हो आखिरी में, तो नेगेटिव और +0 हो और ऐसे करके 0 1 0 हो ऐड में 0 0 करके, तो यार ये पॉजिटिव है। क्या इतनी लंबी खिचड़ी बना रखी है आपने लाइक? तो ये एक पर्पज़ के लिए ही करा जाता है ताकि हम एक स्टोरेज बचा सके। ये स्टोरेज क्या है आपने को जैसे पता है कि 2 की पावर 32 है ना, ये अपनी क्या हुई, ये अपनी हुई है स्पेस कितनी, अगर मैं मानूँ कि 0 से लेके ऐसे करके हमारी इतनी बिट्स की स्पेस है हमारी, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या सीन होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के नंबर आते हैं, ये भी हम समझ गए हैं। तो यार अगर मैं आपको समझाऊँ कि चलो आपने नेगेटिव को तो आपने 1 से डिस्प्ले कर दिया और 0 से आपने कर दिया किससे डिस्प्ले, मतलब पॉजिटिव आपने कर दिया 0 से डिस्प्ले, तो लेट्स सी कि ये दोनों बिट्स फिक्स हो गई, ठीक है। तो वी विल से कि यहाँ पे 2 की पावर 16 हम पॉजिटिव नंबर ले लिए, 2 की पावर 16 हमने नेगेटिव नंबर ले लिया, जो कि टोटल ऐड होकर 2 के 32 बनता है क्योंकि 32 बिट्स है, एंड दैट वुड मीन कि इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें, ठीक है। अब क्या सीन होगा, सीन ये होगा, जस्ट कंसिडर कि अगर मैं ऐसी बिट स्टोर करूँ 1 तो ऐसा क्या 0 0 0 0 करके 31 0 और यहाँ पे सारे 32 0 हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब +0, इसका मतलब -0, तो भाई बात तो वही हो गई, होया तो 0 ही। तो इसमें से एक स्पेस बचाने के लिए हम इतना बड़ा मतलब 2 कॉम्प्लीमेंट करते हैं ताकि यहाँ पे जो 0 की +0 और -0 जो हो रहा है उसकी स्पेस वेस्ट ना जाए, क्योंकि यार है तो मतलब इक्वल ही उसका, तो इसलिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है यार, ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है, ठीक है, लेट्स मूव। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमें स्टोर करने नंबर जो पूरे पॉजिटिव ही हो यार,
आई डोंट वांट एनी नेगेटिव नंबर। तो उसमें क्या करेंगे यार, हमारा क्या सीन होता है सबसे पहले कि हमारा जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग साइन रिप्रेजेंटेशन अलाउड है। साइन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि लाइक दी यू कैन स्टोर द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ इन इट, है ना। लेकिन अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव ही यूज़ करनी है वैल्यूज़ तो आपको अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करना पड़ता है, इसमें कोई साइन नहीं होता, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे इसमें तो आपको ये है कि आपकी लिमिट यहाँ तक है, 2 के 16 आप स्टोर कर सकते हो, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर जो होते हैं। इसमें आपकी और बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी इसमें आपकी हो जाएगी 2^32। ये सारे के सारे आपके नंबर होंगे, फिर -1 भी ले लो अगर आप ज़ीरो को कंसिडर कर रहे हो तो, ठीक है, कोई सीन नहीं है इसमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने गया अपने कंपाइलर में, मैं गया यहाँ पे, मैंने डाला अनसाइंड इंट a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, सी आउट a, ठीक है, रन द कोड, इट हैज डिस्प्ले 10, जो कि होता ही होता है, ठीक है। लेट्स से कि यार मैंने -10 स्टोर करवा दिया, अनसाइंड था, माइनस अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने करवा दिया, तो क्या आना चाहिए, लेट्स थिंक। उसके बाद मैं इसका फाइनल रिजल्ट देखता हूँ। रिजल्ट है इसका पता नहीं कोई इतना बड़ा नंबर, ये रे आया कैसे -10 तक। तो यार इसकी कहानी शुरू होती है यहाँ से। देखिए हमने क्या पंगा करा इसमें, हमने कहा -10 स्टोर कर दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब -10 का क्या सीन था, -10 का ये सीन था कि हमें सबसे पहले 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना था। किसका निकालना था, 10 का निकालना है। जो भी हमने दिखाया कि नेगेटिव नंबर स्टोर कैसे होते हैं। 10 हमारा क्या होता है 1010, अभी हमने पढ़ा था। अभी जो 1010 है, इसको अब हमको निकालना है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। तो यार हमने क्या करा, ये 0 0 0 0 तो ले लिया हमने, एंड में आ गया हमारा 1010 आखिरी के 4 बिट में। हमने इसका निकाला क्या, 1's कॉम्प्लीमेंट करा 1 1 1 1 1 0 1 0 1, ये कर लिया हमने, ठीक है यार, समझ में आ गया। +1 भी कर दिया हमने, 1 प्लस करा, 1 + 1 1 ही होता है, यहाँ पे 1 जाता है, ये होता है। अभी इसका भी फंडा समझ लो, 1 + 1 तो एक 1 आएगा, एक 1 कैरी होगा। 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, और 0 + 0 0 ही होता है, लेकिन 1 + 1 1 + एक कैरी 1 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये बाकी ये सब कुछ सेम रहा। अब सीन क्या है इसमें, ये तो बहुत बड़ा बाइनरी नंबर बन गया। अब दिक्कत क्या है, जब तक हमारा साइन था तो इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यू है, ये स्टार्टिंग की जो 1 दर्शा रहा है इसका नेगेटिव। लेकिन अब हमने अनसाइन कर दिया, तो अनसाइन का मतलब क्या है भाई, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इंस्टेड ऑफ लाइक डूइंग दिस सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट अगेन फॉर डिस्प्लेइंग द नंबर, कंपाइलर हमारा इतनी बड़ी वैल्यू जो है ना 1 1 1 0 इसी को डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले करेगा तो ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने -1 1 जैसे हमने -1 0 कराने की कोशिश करी, तो हमारी इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। तो यार ये रीज़न था इसका करने का। और यार ये इसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कि ताकि हम, अगर हम पॉजिटिव में हमारा काम हो रहा है तो यार हम सारी 32 बिट्स को यूज़ कर पाए। तो यार इसी के लिए हम नॉर्मली ये यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हम अपना अनसाइन। बाकी इसका मतलब कम ही यूज़ होता है, लेकिन जस्ट फॉर अगर इनकेस आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही यूज़ है तो आप अनसाइन कीजिए, आपकी मेमोरी डबल हो जाएगी, ऑलमोस्ट के हो ही जाएगी। अब यार हमारा लास्ट टॉपिक है क्या, हमारा बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें क्या आते हैं, प्लस माइनस, अपना मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलो। ये तो हमने पढ़ रखा अपना मॉड्यूलो, जो वो निकालता था क्या रिमाइंडर, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब देखो यार, मैं तुमको एक बेसिक फंडे बताऊंगा कि अगर इंट/इंट करोगे ना
तो आपको इंट ही मिलेगा। दैट मीन्स 5/2 करोगे 2.5 में 2 ही मिलेगा, ठीक है। अगर 3/5 करोगे तो 0.6 नहीं मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 9/5 करोगे तो भाई 1 ही मिलेगा, 1.8 नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, ठीक है। अगर इंट स्लैश फ्लोट हो ना तो भाई फ्लोट आएगा फिर, या वाइस वर्सा हो, फ्लोट स्लैश इंट, तब भी फ्लोट ही आएगा, बिकॉज फ्लोट की प्रायोरिटी यहाँ पे थोड़ी बड़ी मानी जाती है। सेम चीज़ डबल के साथ भी है, डबल स्लैश इंट डबल देगा, या इंट स्लैश डबल ये भी डबल देगा, ठीक है। डबल स्लैश फ्लोट मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि यार दोनों ही डेसिमल में दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई चेंज ऑब्जर्व भी होगा। बट लाइक लेट्स चेक कि क्या आंसर आता है, वेदर कि हम उसकी मेमोरी की बाइट देखकर आप पहचान पाएंगे कि यार ये डबल में कन्वर्ट हुआ है नहीं। लेट्स सी नाउ, तभी आपका डाउट जाके फाइनली क्लियर होगा। अभी मैं आपको तीनों के एग्जांपल शो करता हूँ जो भी मैंने अभी तक को समझाया, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको समझाया कि मैंने इंट a इक्वल्स टू 5 ले लिया, इंट b इक्वल्स टू 2 ले लिया। अब मैंने करा सी आउट इंट स्लैश b, ठीक है। अब मुझे बताओ ये आएगा कितना, भाई 2 ही आया, क्यों, इंट डिवाइड बाय इंट 2 ही देगा, 2.5 नहीं देगा, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। पर यार अगर मैं किसी एक की वैल्यू फ्लोट कर दूं, फ्लोट कर दिया मैंने, अब a स्लैश बी करूँ, क्या देगा आंसर, मैं 2.5 दे दिया क्योंकि फ्लोट किया, अब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर मैं इसको a में भी कर दूं और इसको b को इंट रखूं, तब भी क्या देगा ये, तब भी भाई फ्लोट ही देगा। ये देखिए 2.5 दिया, ठीक है, ये हमारा डाउट क्लियर हो गया। सेम गोज विद डबल, हमने डबल का यूज़ करा यहाँ पे, दिया कितना आया 2.5, और वाइस वर्सा, डबल यहाँ रखा, यहाँ इंट रखा, टू 2.5 आया, ठीक है यार, इतना तो हमारा क्लियर है। अब मुझे ये बताओ फ्लोट, फ्लोट जो है और डबल, इनमें क्या सीन होगा। अगर मैं फ्लोट यूज़ करूँ तो फ्लोट अगर डबल में डबल ही आना चाहिए, ठीक है, वो मैं समझ गया। इसका क्या सीन है, इसका मैं सीन आपको समझाता हूँ। तो यार इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हम देंगे साइज़ क्या है, वेदर इट इज़ 4 बाइट और या 8 बाइट। 4 बाइट है तो फ्लोट है, 8 बाइट तो डबल है। मोस्ट प्रोबेबली आंसर 8 ही आना चाहिए क्योंकि डबल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। क्यों, उसका मैंने आपको रीजंस पहले ही दे चुका है, बड़ी रेंज होती है, बड़ा प्रिसीजन देता है, बड़ी मेमोरी यूजेज है, तो ऑब्वियसली उसको ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इसका पता क्या लगाएंगे, अब देखिए पहले चीज़ तो ये करना हमें इंडल यूज़ कर लो। क्यों, क्योंकि 2 रिजल्ट टाइप करेंगे, पहले तो a स्लैश बी करेंगे जो कि फ्लोट ही आना चाहिए 2.5, वो तो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोट मतलब आनी डेसिमल वैल्यू अपेयर होनी चाहिए, नॉट फ्लोट नॉट डबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दैट, बट डेसिमल तो होगी, वो करनी है। उसके बाद हमें साइज़ भी करना है। अगर हम इंडेल का यूज़ नहीं करेंगे तो दोनों को एक साथ चपटी उसमें दे देगा, बिल्कुल स्पेस में, आपको समझ नहीं आया क्या कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, साइज ऑफ a स्लैश बी मैंने करा ये। अब देखिए, अब मैं करता हूँ प्रोग्राम रन करा, कितना आया 2.58, ये अपना होगा 2.5, ये हो गया अपना 8, ठीक है। 8 मतलब डबल है, डबल की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, तो फ्लोट अगर डबल क्या करोगे, डबल देगा, डबल को फ्लोट करेगा तब भी डबल देगा, तो आप याद रखना माइंड में, इन केस यू एवर फॉरगेट। अब यार दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये क्या होते हैं भाई, ये मैं आपको समझाता हूँ।
रिलेशनल ऑपरेटर्स। यार ये भी हमने पढ़े ही हुए हैं, इट्स नॉट नथिंग न्यू, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। रिलेशन ऑपरेटर होता है इक्वल इक्वल्स टू, ये इक्वल इक्वल्स टू का वो इक्वल टू के इक्वल ही होता जो सिंगल होता है। सिंगल इक्वल टू का यूज़ होता है फॉर असाइनिंग अ वैल्यू, लाइक ए इक्वल टू 5, ए को आप 5 वैल्यू असाइन कर रहे हो, लेकिन इक्वल इक्वल्स टू थोड़ा डिफरेंट है। इक्वल इक्वल्स टू इज यूज फॉर कंपेयरिंग द इक्वालिटी बिटवीन द टू वेरिएबल्स और टू थिंग्स, whether two things are equal or not. If I say that a is equal to 2 and b equal to 3 and I have to find out whether they are equal or not, then I will use this, not a single equal to, but I will use double equal to ensure whether they are equal or not. I will like show this with the example. Another can be greater than equals to, that also you know. Another can be less than equal to, greater, less, and not equal to. We just, for mentioning the inequality, we use exclamatory sign and equal to sign. Okay, is a equals to b, if I say write like this, अगर ये दोनों equal हुए, then I will receive the answer as 1 for yes, for no I will receive 0. सेम गोज फॉर एनी कंडीशन दैट इज़ बीइंग हैपनिंग हेयर। और मैं आपको हर कंडीशन का एक एग्जांपल शो करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, सबसे पहले तो यार इनको करा मैंने कमेंट। आपको क्या करना है इसमें, आपने करे 2 मेंशन, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, ठीक है, ठीक है। अब हमने जो बुलियन ऑपरेटर था वो हमने यूज़ करा, हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था कि ट्रू फॉल्स 0 1 की कंडीशंस को मतलब एक्सप्लेन करने की वजह से कंडीशन है ट्रू और फॉल्स, ये 0 1 के फॉर्म में हमें आंसर देता है, ताकि हम बता पाएंगे वेदर द कंडीशन दैट वी हैव रोट इज़ ट्रू और नॉट, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। So like we are writing here, let's say bool 1 I have written, 1 is equals to a equals to b। अगर ये 0 दे देगा यहाँ पे तो इट इज़ फॉल्स, अगर 1 देगा तो a और b इक्वल है, जो कि नहीं है, तो आई होप कि इसमें आंसर हमारा 0 ही आए, ठीक है। हमने करा सी आउट हमारा क्या आया 1 हमने सी आउट करा, इसमें हमने लगाया एंडल और हमने करा ख़त्म, ठीक है। ये तो हमारा 1 हो गया। अब मैं और बाकी की रिलेशन ऑपरेटर्स का भी यूज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। पहले मैं सारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये करा 5 और ये हो गई 6, हमारी 6 की 6। सबसे पहले तो हमें करना है इनका वेरिएबल चेंज। इधर हम क्या करेंगे, वेदर a इज ग्रेटर देन b, जो कि स्टिल नहीं है, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, दैट्स आई एम होपिंग, ठीक है। ये हमने थर्ड रखा, वेदर a इज स्मॉलर देन b, ठीक है। नेक्स्ट कैन बी फोर्थ is a is greater than equal to b, आपने लिखा फोर्थ। देन आपने लिखा फिफ्थ, में हमने क्या डाला, a is लेस देन इक्वल टू, डाला। देन फॉर द सिक्स्थ, लेट्स राइट हियर ऑल्सो फिफ्थ, ठीक है। इधर हमने करा नॉट इक्वल्स टू, तो यार मेरे अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए इक्वल टू नहीं है 0, बड़ा भी नहीं है 0, छोटा है 1, और ये बड़ा इक्वल्स टू भी नहीं, इधर भी 0 आना चाहिए, छोटा इक्वल्स टू है, इधर भी 0, इधर 1 आना चाहिए,
और इधर भी 1 आना चाहिए। और लेट्स सी कि आंसर है क्या। लेट्स होप कि हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आंसर दे। क्या दिया आंसर? 0 0 1 0 1 1। ये मैंने यही कहा था, यहाँ भी 1, यहाँ 1 आना चाहिए था, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। छोटा इक्वल टू के बराबर, बड़ा तो है नहीं बिल्कुल, छोटा ऑफ कोर्स है तो 1 आया, बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ 0 0 आया। तो ये हमारा फंडा था रिलेशन ऑपरेटर्स का। अब हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा क्या? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। तो यार लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली 3 टाइप के हम यूज़ करते हैं। एंड, जो कि हम 2 बार इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कैन बी, और जो कि हम इन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट इज नॉट, जो कि हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये 3 है। अब भाई इन तीनों के बारे में बताइए कुछ, आप बोलेंगे। तो यार लॉजिकल एंड अगर मैं आपको बताऊं तो यार इसका फंडा क्या होता है कि इस चीज़ को ट्रू होने के लिए, किसी भी चीज़ को ट्रू होने के लिए भाई सारी कंडीशंस का ट्रू होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि किसी बच्चे को पास होने के लिए ए सब्जेक्ट में भी 33% चाहिए और बी में भी 33% चाहिए, या 33% से ऊपर चाहिए, जो कि हमारा पासिंग क्राइटेरिया होता है इंडिया में, तब जाके 2 सब्जेक्ट में मैंने पास हो रहा है वो दोनों में, तब जाके वो पास है, अदरवाइज इट इज़ नॉट। ठीक है, हम समझ गए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यार कंडीशन को कर दो फॉल्स, और अगर एक सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो 1 दो, अगर नहीं कर रहा 0 दो। ठीक है, दैट वी अंडरस्टूड। नेक्स्ट कैन बी लॉजिकल, और इसका मतलब ये है कि यार या तो ये चीज़ हो जाए या तो वो चीज़ हो जाए। मैं कहूँ कि अगर ए नोएडा के बराबर है तब भी वो इंडियन है, या ए नोएडा में पैदा ना होकर लेट्स से लखनऊ में पैदा हुआ तब भी वो इंडियन है, क्योंकि इंडिया की बाउंड्री में तो है ही। किसी एक में ही पैदा हुआ है दोनों में से, देन ही और शी इज़ एन इंडियन। ठीक है, नहीं है, दोनों ही नहीं है, अगर नोएडा का लखनऊ का नहीं, या तो फिर हम और बड़ा इसका कुछ हमने दिया हो, इसका मतलब सैम्पल स्पेस और बड़ा कर दें। सपोज अगर ये 2 ऑप्शन है कि यार इन दोनों में ही आपको नागरिकता मिलेगी इंडिया की, तो भाई अगर ये ऑप्शन में से दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो यार फिर आप इंडियन नहीं हो, देन गिव मी 0 फॉल्स। अगर ये नहीं कर पाए, अगर कोई एक भी पूरी हो रही तो आप 1 दीजिए मेरे को। ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड इट। लास्टली इज लॉजिकल नॉट। तो यार लॉजिकल नॉट का एक ही फंडा होता है, ये लॉजिक को इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट मतलब उल्टा कर देता है। ट्रू का हो गया फॉल्स, और भाई फॉल्स का हो गया ट्रू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू तो उसको 0 कर देता है। सपोज आई हैव सेड a इक्वल्स टू 24, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, इसका क्या फंडा है? नॉट दिस, एक मिनट से थोड़ा पहले आता है। ठीक है, इसका क्या फंडा है? ये देगा फिर हमको, ये देगा 0। ठीक है, अगर a पहले से 0 है फिर क्या देगा? नेगेशन लगा कर इसका फिर 1 देगा, ये देगा। ठीक है, ये हमारे थे तीनों ऑपरेटर्स, और इससे हमारा होता सारे टॉपिक्स ख़त्म। लेकिन बिफोर एंडिंग द लेक्चर मैं इसको आपको प्रैक्टिकली मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ कि अरे तीनों के तीनों हम यूज़ कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, तो यार अगर मैं आपको समझाऊँ, देखिए जैसे मैं मान लूँ मैं 4 की टेबल कंसीडर करता हूँ। मैंने करा इंट a इक्वल्स टू 4, b ले लिया मैंने 8, b ले लिया मैंने 8। हम इनको एक लाइन में लिख सकते हैं, जस्ट पुट दी सेमीकोलन। और c को ले लिया मैंने 12, तीनों को ले लिया। थैंक यू वेस्ट करनी है थॉट। अब यार मेरा फंडा है मैं इसमें लगाऊं लॉजिकल एंड। ठीक है, लॉजिकल एंड लगाना है मेरे को, तो मेरे को कुछ नहीं करना। सी आउट लिखा मैंने ये,
ठीक है, ये लिखा। ब्रैकेट्स लिए मैंने दो, दो क्यों लिए बताता हूँ। इसमें लगती है मल्टीपल कंडीशंस, किसमें, और ये अपना एंड में। तो पहला ब्रैकेट तो आउटर ब्रैकेट हो गया, इसके अंदर कंडीशन है, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर वो स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके बारे में बात कर रहे हो। ये दो तीन कितनी भी हो सकती है, दो तो होगी मिनिमम, क्योंकि एंड है तो दो तो होनी चाहिए, वरना एंड का मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट कंडीशन ही हो गई। ठीक है, अब हम इसमें क्या डाल सकते हैं, अगर क्या ए 0 से बड़ा है, एंड जो अपना बी है, क्या वो 8 के इक्वल नहीं है, इधर के हमने 8 दे रखा है इधर, ये लिखा मैंने। और क्या अपना सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, क्या ये हमारा है सीन? अगर है तो भाई बता दे, 1 दे दो अगर इट इज इट ट्रू, इफ़ इट इज़ ट्रू। अगर नहीं है तो आप मुझे 0 दीजिए, मैं फॉल्स समझता हूँ इसको। ठीक है, आई विल लाइक रन द कोड। तो यार मेरे को 0 मिला, तो ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यार ऑल दो ये और ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, लेकिन ये नहीं हो पाई। तो ओवरऑल आई हैव रिसीव फॉल्स, दैट इज़ 0, तीनों नहीं हो रही। इट इज़ नॉट एन एंड फंक्शन। इसको अगर मैं कर दूँ इक्वल इक्वल्स टू 8, देन लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगर मैं तो 1 मिल गया, तीनों कंडीशन ट्रू हैं, तो यार इसका यूज़ होता है लॉजिकल एंड में। इसमें सारी कंडीशन ट्रू होगी, देन ओनली इट विल गिव यू ट्रू, दैट इज़ 1 एज एन आउटपुट, वरना वो 0 देगा कोई एक कंडीशन में अगर फॉल्स हो जाए। अब यही चीज़ थी, अगर मैंने जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था नॉट इक्वल्स टू, तो मेरे को 0 मिला था। अब लेट्स सी मैं ये कंडीशन और मैं चला दूँ, ये कर दिया, और मैंने यहाँ भी इसको हटा दिया कि सी 12 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ मैंने लगा दिया और। ठीक है, या तो ए 4 0 से बड़ा हो, या बी 8 के बराबर ना हो, या सी 12 से बड़ा हो। क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है? 1 आ गया, हाँ हो रही है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? कि एटलीस्ट एक तो सही है, तीनों में से या तो ये हो जाए, या ये हो जाए, ये हो जाए, तो तीनों हो जाए तब भी सही है। अगर तीनों में से एक कंडीशन ही फुलफिल हो रही है, किसी भी नंबर में से एन कंडीशन में से एक कंडीशन में ट्रू हो रही है और में, तो इट विल गिव यू ट्रू एज एन आउटपुट, दैट इज़ 1। तो ये हमारा रोल था। और लास्टली हमारा नॉट को मैं कैसे समझाऊँ आपको। इंट जैसे मैंने लिया डी को मैंने लिया 25 ले लिया मैंने। अब मेरा है एम कि मैं करूँ इसका नॉट प्रिंट, नॉट एंड डी। ठीक है, एंडल करा, खत्म। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने करा कमेंट, कि ताकि ये अपना आउटपुट प्रिंट ना कर दे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ प्रिंट आउट, यहाँ पे प्रिंट आउट होएगा। या तो अगर मुझे अलग अलग प्रिंट आउट करवाना है तो पहले मैं एंडल का यूज़ कर लूँ, ताकि मैं अलग अलग आउटपुट प्रिंट आउट करवा सकूँ। ठीक है, कि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि सपोज मैं 0 1 कुछ भी दे दो, जुड़ा आएगा, आप आएगा 1 1 या 11 ना मान लो, कुछ लोग या 1 0 10 ना मान लें। तो लेट्स सी अब इसका क्या आएगा आउटपुट, लेट्स सी। इसको मैं रन करा, 0 दिया, नेगेशन ऑफ डी। अगर मैं इसको वैसे 0 रख दूँ, चलो मैं 0 रख दिया ऐसे, अब क्या होगा इसका, 1 दिया, जो मैंने आपको बताया था। तो दैट्स ओनली हैपनिंग। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ हमें होता है किसमें, लॉजिकल ऑपरेटर में, जो और एंड नॉट हैं। तो आई थिंक आपको ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। तो यार गाइज, इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर वाइंड अप करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑल्दो आई थिंक थोड़ा बड़ा लेक्चर बन गया है, लेकिन आई थिंक इतनी नॉलेज आपको होनी ज़रूरी थी। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे, थोड़ा हम और एडवांस लेवल में आए हैं, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके हम लेवल बढ़ाएंगे और आपकी नॉलेज को और डिपेंड कराएंगे। अब मैं तो यही कहूँगा आपसे कि लेट्स, जो भी मैंने आपको समझाया, आप इसको, इस कोडिंग को अपना आप मतलब अपने कंप्यूटर में भी ट्राई करें, सेव करें, उन फाइल्स को रिवाइज कर सकते हैं, आप इन कंसेप्ट को वापस पढ़ सकते हैं। बाकी मैं हैंड पेन नोट्स तो दूंगा ही आपको, ताकि आप अपना खुद रिवाइज अपने नोट्स वगैरह बना सकें। तो आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई हो, और भाई देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक, और लाइक डू एनीथिंग दैट वुड सपोर्ट मी, बिकॉज लाइक इट इज़, आई हैव एज आई हैव सेड अर्लियर, काफ़ी नया चैनल है। अगर आप सब्सक्राइब वगैरह कर देंगे तो एल्गोरिदम विल पुश द वीडियो।
या अगर आप लाइक कर देंगे वीडियो, दैट विल ऑल्सो हेल्प मी. सो काइंडली जस्ट डू इट फॉर माई सेक or for this channel, so that I can be more motivated to provide you the content that I am trying to provide you. So thanks a lot. Let's meet in the another video. So goodbye. So guys, with this we are marking the end of the part 2 also. I hope you liked the video. So thanks for watching.